मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 2 प्लांट्स मेक फूड। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ प्लांट्स मेक फूड। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। आज हम उसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टर, व्हाट टाइप फूड डिड यू ईट टुडे? आज हम किस टाइप का फूड ईट करते हैं, खाते हैं। हियर आर गिविंग सम फूड आइटम्स, यहाँ कुछ फूड आइटम्स दिए गए हैं। कैन यू आइडेंटिफाई देयर सोर्स? और ये जो फूड्स दिए गए हैं इनको मतलब हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो फूड्स हैं उनका मेन सोर्स कहाँ है, ये हमें जो फूड्स हैं कहाँ से मिलते हैं। फर्स्ट इज़ जो दिया हुआ है हमको स्पाइसेस हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। हमें कहाँ से मिलते हैं ये, फॉर प्लांट्स से। एंड सेकेंड इज पल्सेस, दाल जो रहते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। यह भी हमें क्या करते हैं, प्लांट्स से मिलते हैं। एंड थर्ड जो पिक्चर है उसमें क्या है, चपाती। और जो चपाती होता है वो हमें किससे मिलता है, प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट से। एंड जो फोर्थ है वो क्या है, ब्रिंजल। ब्रिंजल क्या है, वेजिटेबल। और जो वेजिटेबल होता है वो किससे मिलता है हमें, प्लांट से। नेक्स्ट इज़ ब्रेड, और जो ब्रेड होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से। नेक्स्ट इज़ एग है, एग हमें प्लांट्स और एनिमल किससे मिलता है, एनिमल से। एंड जो लास्ट है मिल्क, मिल्क हमें किससे मिलता है, प्लांट्स और एनिमल्स, एनिमल से। Next is, from above we can say that we depend largely on plants for our food requirements. हम ये ऊपर जब हम देखें हैं तो हम इससे क्या है, हम अच्छे से मतलब कह सकते हैं कि हम क्या है, लार्जली मतलब बहुत ज़्यादा किस पे डिपेंड है अपने फूड के लिए। हम सबसे ज़्यादा डिपेंड किससे हैं, प्लांट्स से हैं। क्योंकि आपने पिक्चर देखा होगा, जितने भी हम फूड आइटम जो डेली खाते हैं वो हमें किससे मिलती है, सबसे ज़्यादा प्लांट से मिलती है। दे गिव अस वेजिटेबल, फ्रूट, नट्स एंड ग्रेन्स दैट वी ईट डेली। ठीक है, ये हमें क्या क्या देती है, वेजिटेबल्स देती है, फ्रूट्स देती है, नट्स, ग्रेन्स, ये सब क्या है, ये सभी क्या हमको प्लांट्स देती है। और क्या होता है, ये हम क्या करते हैं, वी ईट डेली, और ये सभी जो चीज़ें होती हैं हम क्या करते हैं, डेली खाते हैं। लाइक अदर लिविंग बींग्स, प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड। जैसे और अदर जैसे लिविंग बींग्स है, जैसे ह्यूमन्स हैं मतलब इंसान है, एनिमल्स हैं मतलब जो जानवर हैं, वो क्या होते हैं, उनके ही जैसे जो प्लांट्स रहते हैं उनको भी क्या होती है, फूड की नीड होती है, फूड की ज़रूरत होती है। नीड मतलब ज़रूरत। बट दे डू नॉट ईट फूड मेड बाय अदर्स लाइक ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। बट जो ये क्या होते हैं, जो अपना खाना होता है, इनका जो फूड होता है, वो क्या करते हैं, वो क्या करते, डू नॉट ईट फूड मेड बाय अदर्स। वो क्या दूसरे जो बनाते हैं उनसे वो नहीं खाते हैं, प्लांट्स। जैसे जो ह्यूमंस होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे। जो एनिमल्स होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे। तो ये जो क्या है, डिपेंड रहते हैं दूसरे पे मतलब प्लांट्स पे। बट जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं होते। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना जो खाना होता है वो खुद से बनाते हैं। इवन मोर देन देयर रिक्वायरमेंट, और अपनी रिक्वायरमेंट मतलब अपनी ज़रूरत से भी ज़्यादा क्या करते हैं, अपना जो फूड होता है वो खुद बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द लीफ। लीफ के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं, लीफ, उनके बारे में। You have already learned that plants are the only living beings that can make their own food. और क्या है, आप पहले ही हम पहले ही जो है जान चुके हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो ओनली लिविंग बींग्स हैं। मतलब ओनली लिविंग बींग्स मतलब जो ऐसे जीव हैं जो खुद अपना जो खाना होता है, जो फूड खुद होता है वो खुद बना सकते हैं। ठीक है, और दे मेक फूड फॉर ऑल अदर्स लिविंग बींग्स। और क्या है, उसके अलावा वो अदर लिविंग बींग्स मतलब जैसे ह्यूमंस, इंसान, एनिमल्स, उनके लिए भी क्या करते हैं, ये फूड बनाते हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड इन देयर लीव्स। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड किस में बनाते हैं, लीव्स से बनाते हैं। द लीव्स आर मोस्टली ग्रीन इन कलर। अब जो जितने भी लीव्स होते हैं मोस्टली, अगर हम प्लांट्स देखते हैं, अगर हम पौधे देखते हैं, तो क्या जो उनके लीव्स होते हैं मतलब जो उनके पत्ते होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा ग्रीन कलर के ही होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट। क्यों वो जो लीव्स होते हैं क्यों ग्रीन कलर के होते हैं, बिकॉज ऑफ ग्रीन पिगमेंट, क्योंकि उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है।
कॉल्ड क्लोरोफिल। और वो जो लीफ में जो ग्रीन पिगमेंट होता है, जो हमारी लीफ जो ग्रीन कलर की दिखती है, वो किस वजह से दिखती है? कॉल्ड क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल की वजह से दिखती है। दिस सब्सटेंस इज नेसेसरी फॉर द लीफ टू मेक फूड। और जो ये सब्सटेंस होता है, कौन सा सब्सटेंस की बात हो रही है? क्लोरोफिल की। मतलब जो लीफ में जो क्लोरोफिल होता है, वो जो सब्सटेंस होता है वो ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है। किस लिए? लीफ को फूड बनाने के लिए, लीफ को जो खाना बनाने के लिए जो क्लोरोफिल होता है, जो सब्सटेंस, वो उसकी क्या होती है? नीड, नेसेसरी होता है, वो ज़रूरी होता है। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट लीव्स। अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं, जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, उनके क्या होते हैं? डिफरेंट लीव्स होते हैं। मतलब उनकी डिफरेंट जो पत्तियाँ होती है वो अलग होती है। बाय लुकिंग एट दिस लीव्स वी कैन आइडेंटिफाई द प्लांट्स। इन लीव्स को क्या है? देखकर हम आइडेंटिफाई करके देखकर प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन से लीव्स के हैं, जो प्लांट्स के हैं। फर्स्ट मैपल लीफ, ठीक है। सेकेंड है नीम लीफ। थर्ड है यूकेलिप्टस लीफ, पाइन लीफ एंड गुलमोहर लीफ। ये हम क्या है, हम अलग अलग अगर लीव्स देखेंगे तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से प्लांट्स के हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अब हम लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर मीन्स लीफ बनता कैसे है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। लीफ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। जो लीफ होता है, हम जानते हैं कि जो लीफ होता है वो प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ही ज़रूरी क्या होता है? हिस्सा होता है, पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि लीफ की वजह से ही क्या होता है? प्लांट जो फूड होती है वो बना सकती है। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड द लीफ ब्लेड। और जो लीफ का फ्लैट पार्ट होता है, मतलब जो समतल जो उसका पार्ट होता है, बराबर का जो पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड कहा जाता है। क्या बोला जाता है? लीफ ब्लेड। द मेन वेन कैन बी सीन रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लीफ। और जो फॉर एग्जांपल ये लीफ है, ठीक है, हम ये लीफ देखते हैं ऑलरेडी। हम क्या है, बहुत सारी प्लांट्स के लीफ देखे होंगे, मतलब जो पत्तियां होती है वो देखे हैं, ठीक है। तो ये जो लीफ होती है उसके जो सेंटर से क्या होता है? एक मेन वेन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लीफ का मेन वेन बोला जाता है, जो लीफ के सेंटर से होके जाती है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? लीफ मतलब पत्ती का, जो एक पत्ती होती है प्लांट्स की, उसका क्या हो जाता है? एक देखा होगा कि सेंटर में एक मोटी सी उभरी हुई क्या होती है? एक लाइन जाती है, मेन वेन, जिनको पत्ती का मतलब मेन वेन मतलब समझ जाओ कि ये नस है ये पत्ती का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सेंटर ऑफ द लीफ। इट कंसिस्ट ऑफ द डबल पाइपलाइन ऑफ सेल्स। वन कैरीज वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द leaf from the roots and the other carries prepared food from the leaf to all the cells of the plant। और जो हमने पढ़ा, मैंने बताया कि जो लीफ की मेन वेन होती है, इसमें ये क्या होती है? डबल पाइपलाइन होती है। डबल पाइपलाइन होती है जो बहुत ही बारीक होती है। वो क्या, इसमें डबल पाइपलाइन होती है। एक जो लाइन होता है वो क्या करता है? ये क्या कैरी करता है? वाटर और रूट से जो से लीफ की जो सभी सेल्स के लिए क्या होता है? मिनरल्स और वाटर को क्या करता है? कैरी करता है। और जो सेकंड पाइपलाइन होता है वो क्या करता है? प्लांट्स के जो सभी सेल्स होते हैं लीफ से फूड को क्या करता है? प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। और जो सेकंड पाइपलाइन होता है क्या करता है? लीफ में फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ लार्ज नंबर ऑफ साइड वेन्स आर सीन एमर्जिंग फ्रॉम पैरेलल टू द मेन वेन। ये जो लीफ होती है इसकी मेन वेन होती है, एंड उसकी साइड में बहुत सारी वेन्स होती हैं, जिनको क्या बोला जाता है? साइड वेन्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? साइड वेन्स। और ये क्या होते हैं? एमर्जिंग, मतलब उभरी हुई दिखाई देती है। और ये क्या होती हैं? जो साइड वेन्स होती है तो पैरेलल में होती है, ठीक है, जिनको हम क्या बोला जाता है? इन्हें साइड वेन्स बोला जाता है। ये लीफ की मेन वेन होती है, एंड जो ये है ये सभी क्या होती है? साइड वेन्स होती है। On the underside of the leaf are small openings between the cells called stomata। और हम अगर लीफ के अंडर साइड देखेंगे तो क्या होता है? उसमें स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं? ओपनिंग्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। उन्हीं सेल्स और वही क्या होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? उनसे
जो ओपनिंग्स होती हैं उन सेल्स के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। और जो स्टोमेटा होती है, जो लीफ में जो अंडर साइड में छोटे छोटे क्या होते हैं, ओपनिंग्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हें स्टोमेटा बोला जाता है। एंड जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, मतलब एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करते हैं, एंड जो ऑक्सीजन होता है उसे क्या करते हैं, वो रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में। वही गैसेस का क्या करते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं। किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। जो फूड बनाने का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। द प्लांट पुट्स टुगेदर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल टू मेक इट्स फूड। जो प्लांट्स होता है वो क्या करता है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉइल से मतलब मिट्टी से, वाटर मतलब पानी को क्या करता है, एक साथ पुट करता है एंड क्या करता है, उससे मेक इट फूड, और वो फूड बनाता है। द एनर्जी इट नीड्स फॉर दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट। और ये प्रोसेस के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है लीफ को, वो किससे मिलती है, वो मिलती है सन से। सन के लाइट की वजह से क्या मिलती है, वो एनर्जी मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट इज द इट इज़ द क्लोरोफिल विच ट्रैप सनलाइट फॉर दिस पर्पस। और जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल कहाँ होता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है लीफ का, मतलब जो हमको जो लीफ ग्रीन कलर की दिखाई देती है उसी को हम क्लोरोफिल बोलते हैं। वही क्लोरोफिल क्या करता है, उसका मेन पर्पस क्या होता है, फूड बनाने के लिए जो लीफ का मेन पर्पस क्या होता है क्लोरोफिल का, वो क्या करता है, जो सनलाइट आता है, जो सन की लाइट होती है, मतलब सन की जो रोशनी होती है, क्या करता है, उसको ट्रैप करता है इसी प्रोसेस के लिए, वह ताकि फूड बना सकें। द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द फूड दैट द लीफ प्रिपेयर इज अ काइंड ऑफ शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होता है उस समय जो क्या लीफ होता है, जो फूड तैयार करता है, जो प्रिपेयर करता है, वो क्या होता है, वो एक प्रकार से क्या वो एक किस काइंड का होता है, एक काइंड का शुगर होता है, एक काइंड का क्या होता है, शुगर होता है, शक्कर की जैसे होता है, जिससे क्या बोला जाता है, ग्लूकोज होता है। जो प्लांट्स जो फूड बनाता है वो किस काइंड का होता है, एक शुगर की जैसा होता है, जिसको क्या बोला जाता है, ग्लूकोज बोला जाता है। द ऑक्सीजन गैस इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड। और जो ऑक्सीजन गैस होता है वो लीफ वो भी प्रिपेयर कर लेती है, वो भी बना लेती है। इट इज़ गिवन ऑफ इनटू द एटमॉस्फेयर। और वो क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन गैस जो प्रिपेयर हो गई है वो क्या है, एटमॉस्फेयर में अब क्या करेंगे, उसे रिलीज़ कर देते हैं। द ग्लूकोज में फर्दर चेंज इनटू स्टार्च बिफोर द प्लांट स्टोर्स इट इन फ्रूट्स, रूट्स और लीव्स। और जो प्लांट्स के फ्रूट्स या लीव्स में जो स्टोर जो पहले से जो ग्लूकोज होता है वो आगे क्या होता है, स्टार्च के फॉर्म में क्या हो जाता है, बदल जाता है। मतलब जो प्लांट्स जो फूड बनाया है वो किस में है, ग्लूकोज में है, बट क्या होता है वो स्टार्च के फॉर्म में चेंज हो जाता है, बदल जाता है, और किस में स्टोर हो जाता है, या तो फ्रूट में, रूट में और लीव्स में क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। द प्लांट दस प्यूरिफाइज द एयर बाय adding oxygen that all of us need to stay alive। और इस प्रकार क्या होता है, ये ऑक्सीजन को क्या करता है, ऐड कर देता है एयर में, प्यूरिफाई शुद्ध करता है, और हम सभी के क्या अलाइव रहने के लिए क्या होता है, ये ज़रूरी होता है। मतलब जो प्लांट जो ऑक्सीजन बनाता है वो क्या करता है, एयर में क्या करता है, रिलीज़ कर देता है, जिससे जो एयर होता है क्या होता है, प्यूरिफाई हो जाती है, शुद्ध हो जाता है। Next is during photosynthesis the plant takes away carbon dioxide from the air and adds oxygen to it। फोटोसिंथेसिस के क्या होते हैं, प्रोसेस के दौरान जो प्लांट्स क्या होता है, एयर से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को दूर करता है और इसमें क्या करता है, ऑक्सीजन को ऐड कर देता है। एंड एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 दिया गया है, जिसमें एक्टिविटी 1 में क्या करना है, हमको एक टेस्ट करना है कि ओनली जो लीफ होते हैं वो ग्रीन कलर में ही क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, कॉलेज लीफ लिए हैं, ठीक है, उसमें 2 कलर डालेंगे, उसके क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे एक अदर कलर से, ठीक है, उसमें एक ग्रीन और एक नॉन ग्रीन एरिया हो जाएगा। अब उस लीफ को क्या करेंगे, बॉईल कर देंगे। सबसे पहले वाटर में बॉईल करेंगे एंड देन उसे अल्कोहल में क्या कर देंगे, बॉईल कर देंगे, मीन्स उबाल देंगे।
वॉश द लीफ एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन ऑन इट। अब क्या करेंगे, वो लीफ को बॉईल करने के बाद उसे वॉश कर लेंगे, धो लेंगे एंड उस पर क्या करेंगे, आयोडीन का कुछ ड्रॉप डालेंगे। फिर द कलर ऑफ द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ विल चेंज इनटू ब्लू ब्लैक। और जो लीफ का एक नॉन ग्रीन एरिया था और एक ग्रीन एरिया था, तो जो ग्रीन एरिया था, जो ग्रीन पार्ट था लीफ का, पत्ते का, वो क्या होता है, ब्लू ब्लैक में, वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। वाइल द नॉन ग्रीन पार्ट विल रिमेन अनचेंज। और जो नॉन ग्रीन पार्ट होगा, मतलब जो अदर कलर से हमने जो उसे फिल कर दिया था, जो नॉन ग्रीन पार्ट था, सॉरी, जो नॉन ग्रीन पार्ट होगा, जो हरे रंग का नहीं होगा, वो जो पार्ट होगा क्या होता है, वो अनचेंज हो जाएगा आयोडीन डालने के बाद, मतलब वो चेंज होता ही नहीं है। दिस शोज द फूड इज प्रिपेयर्ड ओनली द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन अ ग्रीन लीफ। तो इससे क्या प्रूफ होता है, इससे हमें क्या शोज होता है कि मतलब क्या पता चलता है कि जो जो लीफ होती है वो सिर्फ अपनी ग्रीन कलर, मतलब क्लोरोफिल में ही, उसी के प्रेजेंस में ही क्या करता है, फूड बना सकता है, नॉन ग्रीन एरिया में नहीं। एंड सेकेंड एक्टिविटी क्या बोला गया है, टू प्रूव दैट सनलाइट इज रिक्वायर्ड बाय लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस। जो लीव्स होते हैं उनके फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस होता है उसके लिए सनलाइट ज़रूरी है क्या, वो हमें प्रूव करना है। तो मटेरियल रिक्वायर्ड है पॉटेड प्लांट, बीकर, वाटर, स्पिरिट एंड आयोडीन। एक पॉटेड प्लांट लेना है, मतलब एक गमले पे लगा हुआ कोई प्लांट लेना है, बीकर, वाटर, पानी, स्पिरिट एंड आयोडीन लेना है। मेथड फर्स्ट इज कीप अ हेल्दी पॉटेड प्लांट इनसाइड अ डार्क रूम फॉर अ 1 or 2 days, कीप वाटरिंग इट। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक हेल्दी जो पॉटेड प्लांट होगा, अच्छे से जो प्लांट, अच्छा वाला जो प्लांट होगा, उन्हें क्या करना है, हमें डार्क रूम में, मतलब एकदम अंधेरे रूम में 1 से 2 दिन तक रख देना है, बट उसमें और कंटिन्यू मतलब वाटरिंग करता, पानी डालते हुए रहना चाहिए, डालना है। सेकेंड, नाउ प्लग अ लीफ फ्रॉम दिस प्लांट एंड बॉयल इट इन वाटर। अब क्या होगा, जो प्लांट्स को हमने 1-2 दिन डार्क रूम में रखा था, लेकिन उसमें वाटरिंग मतलब जो पानी हम डेली डाल रहे थे, अब वो प्लांट से लीफ को तोड़कर उसे क्या करेंगे, वाटर में बॉईल कर लेंगे। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। अब क्या करेंगे, वो बॉईल हुए जो लीफ होगा उसमें हम क्या करेंगे, आयोडीन का जो सोल्यूशन होगा, जो आयोडीन का जो सोल्यूशन होगा उसको हम 1-2 ड्रॉप डालेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, द लीफ डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक। जो लीफ होगा क्या होगा, हम देखो जो लीफ होगा उसको हम वाटरिंग दे रहे थे, पानी दे रहे थे, बट वो अंधेरे रूम में था, वहाँ क्या था, सनलाइट नहीं थी, बट क्या होगा, वो जो लीफ होगा जिसमें हम आयोडीन डाले वो ब्लू ब्लैक में चेंज नहीं होगा, शोइंग दैट नो स्टार्च वॉज फॉर्म। और वो क्या होगा, लीफ में स्टार्च बना ही नहीं है। तो द प्लांट हैड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बट नो सनलाइट। वो जो प्लांट था उसको वाटर डेली मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था, बट सनलाइट नहीं मिल रहा था, जो सन की लाइट होती है वो उसे नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो सो वी कैन से दैट सनलाइट इज़ रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स टू मेक फूड। तो हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जो प्लांट्स को फूड बनाने के लिए सनलाइट रिक्वायर होता है, क्योंकि सनलाइट के अब्सेंस में जो प्लांट्स या जो लीव्स हैं वो फूड नहीं बना सकते। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ प्लांट्स यूज़ देयर फूड। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड को कैसे यूज़ करते हैं। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और सिंपल शुगर इज़ यूज्ड टू गेट एनर्जी एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जो लीव्स में जो फूड प्रिपेयर करते हैं, लीव जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो क्या करते हैं, ये तो ग्लूकोज या सिंपल शुगर के फॉर्म में होता है। मतलब जो प्लांट्स फूड बनाते हैं वो किस फॉर्म में उनका फूड रहता है, सिंपल शुगर या ग्लूकोज बोलते हैं उसे, उसके फॉर्म में होता है। जिस फूड का यूज़ क्या करते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो किसका, एनर्जी और ग्रोथ के लिए, मतलब बढ़ने के लिए, अपने प्लांट की ग्रोथ के लिए, अपने लिए क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। द रिमेनिंग फूड इज स्टोरेड इन द फॉर्म टू स्टार्च इन लीव्स, स्टेम, रूट्स और फ्रूट्स। और जो बचा हुआ फूड होता है उनका वो क्या करते हैं, वो लीव्स, स्टेम, रूट्स या फ्रूट्स में जो स्टार्च के फॉर्म में क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं। द फूड स्टोर्ड इन फ्रूट्स, स्टेम, रूट्स, लीव्स एंड स्टेम इज इटन बाय द एनिमल्स। ठीक है, और जो फ्रूट्स, स्टेम, रूट्स, लीव्स और स्टेम में जो स्टोर्ड फूड होता है, मतलब जो बचा हुआ जो उनका फूड होता है वो क्या करते हैं, एनिमल्स खाते हैं। During the process of photosynthesis, the sun's energy is trapped in the form of food. This energy is passed on to us in the form of food that we get from the plants. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के समय क्या होता है, प्रोसेस करने के बाद क्या होता है, जो सन की एनर्जी होती है वो फूड के फॉर्म में ट्रैप में फंस जाती है। मतलब जो सन की एनर्जी होती है, जब वो लीव्स फूड बनाते रहते हैं तो उसी के फॉर्म में क्या होते हैं, फूड
मतलब जो सन की एनर्जी होती है फूड के फॉर्म में ही होती है, जो ट्रैप मतलब उस लीफ में फंस जाती है, मतलब ट्रैप हो जाती है। यही एनर्जी फूड के फॉर्म में हमें मिलती है, और जो यही एनर्जी जो सन की एनर्जी होती है वही फूड के फॉर्म में क्या करते हैं, हमें मिलती है। जो हम किससे मिलता है, और वो हमें प्लांट्स से मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक इज interdependence of plants and animals. The sun's energy along with water and carbon dioxide is used by plants to make food and give oxygen to animals. जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सन की एनर्जी का यूज़ प्लांट्स क्या करता है, फूड बनाने के लिए करते हैं, और उसके बदले क्या करते हैं, गिव ऑक्सीजन टू एनिमल्स। और जो क्या प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं, एनिमल्स को देते हैं। एनिमल्स इन रिटर्न गिव कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ टेकन बाय प्लांट्स। ठीक है, और जो एनिमल्स क्या करते हैं इसके बदले रिटर्न में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जिसको कौन लेता है, प्लांट्स रिसीव करते हैं। टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर वी मस्ट मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो। और जो नेचर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस मेंटेन है, उसके लिए क्या है, हमें भी प्लांट्स और एनिमल के क्या है, के बीच भी बैलेंस को क्या रखना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज एनिमल्स हेल्प प्लांट्स इन डिस्पर्सिंग देयर सीड्स। और जो एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं, मतलब जो बीज होते हैं, उनको फैलाने में, स्प्रेड करने में क्या करते हैं, हेल्प भी करते हैं।